मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किए जाने पर मसूरी में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र रावत के नेतृत्व में धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया। रैली के शुभारंभ में बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने शुभारंभ किया। बता दें कि मसूरी पिक्चर पैलेस से शुरू होते हुए मसूरी की शहीद स्थल तक ये पहुंची। इस दौरान युवाओं ने मुख्यमंत्री का नकल विरोधी कानून लाए जाने पर धन्यवाद किया और उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में लगातार हो रहे भर्ती घोटाले और नकल को देखते हुए देश का पहला नकल विरोधी कानून बना के प्रदेश में लागू किया है, जो काफी सख्त है। उन्होंने कहा कि कानून से पहले नकल करवाने में शामिल लोगों को बेल मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कानून को इतना सख्त बनाया गया है कि नकल करने वालों से लेकर नकल करवाने वालों पर नकेल कसी जाएगी। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त प्रतियोगी परीक्षा नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं पुष्कर सिंह धामी जी। तो पूरे प्रदेश में युवाओं में एक नया जोश है, एक संतुष्टि उनके अंदर आई है, कॉन्फिडेंस आया है। हमने देखा है किस तरीके से पटवारी परीक्षा हुई, 1 लाख से ज़्यादा युवा उस पर बैठे। उसके बाद TCS परीक्षा सफल तरीके से सरकार ने कराई। तो आने वाले समय में पिछले दिनों जब ये कानून नहीं था, उसकी वजह से कई लोग जो अरेस्ट हुए उनको बेल भी मिली, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई भी ऐसा करते हुए पाया जाता है उसको सख्त सजा है, नकल करने वाले को, कराने वाले को भी। तो अब हमारे छात्र निश्चिंत होकर अपना एग्जाम दे सकते हैं और जो उनकी मेहनत है वो बेकार ना जाए, इसको देखने का काम हमारे धामी जी का। मैम लगातार हमें राजनीति करना, और आज जो CBI जांच की मांग कर रहे हैं वो लोग हैं जो कहते हैं कि CBI केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है। और दूसरी बात, हमारी सरकार की प्रायोरिटी है युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना। परीक्षा का कैलेंडर जारी हुआ है, CBI जांच होती है तो कहीं ना कहीं वो परीक्षाएं स्थगित होंगी। जो युवा इतने समय से तैयारियां कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स में फीस दे रहे हैं, घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे हैं, उनका समय का बर्बाद होगा। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये परीक्षाएं होंगी, उसके बाद अगर CBI जांच की जरूरत पड़ी तो CBI जांच भी को जो नीचे युवाओं के साथ जो युवाओं ने जो आंदोलन किया और उसके बीच में जो उग्रवाद लोगों ने उस आंदोलन को एक गलत दिशा में ले गया, तो उससे हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने 12 फरवरी को जो नकल विरोधी कानून लाया, उसमें ये बताया गया है युवाओं को कि जो आज से पहले क्या 2022 से पहले क्या नकल नहीं होती थी, क्या पेपर लीक नहीं होते थे, परंतु आज की डेट ऐसी है कि सोशल मीडिया और आज का युवक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, नकल विरोधी जो कानून बनाया गया है उसका हर तरफ समर्थन हो रहा है। बिल्कुल समर्थन हो रहा है, और अब इसके समर्थन में बहुत बड़े पैमाने पर रैलियां, जनसभाएं आयोजित हो रही हैं। देहरादून में और उधम सिंह नगर में, चंपावत में रैलियां हो चुकी हैं। और 1 तारीख को यानी 1 मार्च को हल्द्वानी में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसके कन्वीनर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा बनाए गए हैं, समन्वयक। इस रैली को देखेंगे और इस आभार रैली में, मुख्यमंत्री की आभार रैली में स्वयं मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं युवाओं को संबोधित करने के लिए। दरअसल ये राज्य में नकल को लेकर जो बीते 5-6 सालों से जो शिकायतें थी उसका संज्ञान सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया। हालांकि राज्य सरकार को कई प्रकार की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा कि साहब लोक सेवा आयोग से भी पेपर लीक हो गया, परंतु मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कोढ़ रूपी, कैंसर रूपी एक जो पुरानी बीमारी है, इसको ठीक करने में वक्त लगेगा। और अब वही हमें होता दिख रहा है। पटवारी की एक बड़ी परीक्षा संपन्न हुई, इसमें 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी थे। 3 दिनों तक TCS की परीक्षा संपन्न हो गई। बीते 5 वर्षों से ये परीक्षा ही नहीं आयोजित करवाई गई जिम्मेदारों द्वारा। तो ये राज्य सरकार मैसेज देने में सफल रही है। भले ही युवाओं को कुछ नाराजगी हो, लेकिन जो रूल ऑफ लॉ लागू है, यानी हम कानूनी रूप से ही सही काम और गलत काम का निर्धारण करते हैं। तो राज्य सरकार कानून जो लेकर आई है, नकल विरोधी कानून, ये देश का सबसे सख्त कानून है, जिसके आधार पर अब नकल करने वालों से लेकर नकल कराने वालों तक के लिए बड़ा शिकंजा तैयार है। चूंकि सुदीप, इससे पहले कई भर्तियों को लेकर कई तरह के सवाल उठे, कहीं पेपर लीक का मामला सामने आया, क्या ये नकल विरोधी कानून सख्त बना के उसको भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, देखिए डैमेज कंट्रोल भी करना है और युवाओं में पॉजिटिव संदेश देना है कि कोई ये किसी सरकार या किसी मुख्यमंत्री की पसंद या नापसंद से नहीं हुआ है। एक व्यवस्था दुरुस्त करनी है। बीते दिनों जो शिकायत आई और जिस प्रकार से पैसे लेके भर्तियां की गई, नकल माफिया हावी हुए, ये माफिया कल्चर खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने एक बड़ा कानूनी अस्त्र शस्त्र तैयार किया। वो नकल विरोधी कानून के रूप में है। इसमें करोड़ों रुपए का जुर्माना है, संपत्ति कुर्क का प्रावधान है। छात्र, प्रतियोगी छात्र, चाहे वो UPSSC का पेपर दे रहा हो या लोक सेवा आयोग के दायरे में दे रहा हो,
वो डीबार हो जाएगा, उसे जेल हो जाएगी। इस प्रकार के प्रोविजन करने का सीधे तौर पर मैसेज यही है कि अब गड़बड़ जो हुई हो चुकी, परंतु अब कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।